वहीं मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में भी ऐसा ही हाल है। 16 जिले ऐसे जहां बाढ़ का खतरा है और 14 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। शिवपुरी में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। पानी इतना ज्यादा भर चुका है सड़कों पर। राजगढ़, मंदसौर, शिवपुरी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है और वहीं छतरपुर जहां सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। खजुराहो की बात करें तो यहां 6 इंच तक बारिश अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी है। सतना में 5.7 इंच, नौगांव में 5.2 इंच बारिश अब तक हुई है। तो वहीं रीवा में 2.3 इंच बारिश हुई है। ग्वालियर की अगर बात करें तो यहां आंकड़ा 1.8 इंच है। कुल मिलाकर यह कहा जाए मूसलाधार बारिश का दौर पूरे प्रदेश में जारी है। कई जिले ऐसे हैं जो ज्यादा प्रभावित हुए हैं। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है और अब प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, खासकर कि वो क्षेत्र जहां लगातार बारिश का दौर जारी है। वहीं पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहां बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। फिलहाल मॉनसून थोड़ा धीमा था, लेकिन अगले 3 घंटों के लिए बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते 13 जिलों में येलो अलर्ट है और 25 जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो राजनांदगांव, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरिया, जशपुर, बेमेतरा, ये वो तमाम जिले जहां बारिश का अलर्ट है। कबीरधाम, मुंगेली, सरगुजा, कोरबा में भी तेज हवा और बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। और बारिश के चलते जलजमाव की स्थिति हो चुकी है। नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और बस्तर यानी दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी लगातार बारिश कहर बनकर बरस रही। कई इलाकों में हालात बेकाबू हैं। में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है तथा 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी वर्षा भी होने की संभावना है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। और एक दूसरा सिस्टम जो है 24 तारीख से और इंटेंसिफाई होगा और उसके बन रहा है। उसके वजह से जो है 24 तारीख के बाद एक और एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेगी। क्योंथर में आसमानी आफत ने लोगों को बेघर कर दिया। कई इलाकों में जैसे पहरचा, रेरुआ, बसहट, रायपुर बस्ती समेत दर्जन भर गांव ऐसे हैं जहां सैकड़ों रहवासी बेघर हो चुके हैं और खुले में रहने को मजबूर हैं। तो आपको बता दें कि आसमान के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं लोग, इतने परेशान हैं। मौके का जायजा लिया सहयोगी राजन शुक्ला ने। आपको दिखाना चाहेंगे, पहले ये मंजर देखिए। जो खाद्यान्न रखा था कुछ महीना पहले, गेहूं, चावल सहित अन्य खाद्य सामग्री रखी गई थी, वो पूरी तरह से सड़ चुकी है। ठीक दूसरी तरफ दिखाएंगे, ये घर देखिए। ये घर कल तक बड़ा सपनों का आशियाना था और जैसे ही आसमानी बारिश की कहर टूटी और बाढ़ से पूरा गांव घिर चुका था, जिसके बाद ये घर पूरी तरह से ढह गया है। वहीं अब लोग जो घर ढह गया उसे बनाने की भी कवायद शुरू कर चुके हैं। ठीक दूसरी तरफ अगर दिखाना चाहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो घर में यूज होता था। गर्मी का दिन था, पंखे की भी ज़रूरत थी और मनोरंजन के लिए टीवी की भी ज़रूरत थी, वो भी पूरी तरह से भींच गई है, खराब हो गई है। और अगर दिखाना चाहेंगे, ये मकान देखिए। ये मकान तो आपको खुद उदाहरण है, क्योंकि इसमें अभी भी पानी बाढ़ का भरा हुआ है, जिसके कारण पूरा घर ढह गया है और अब लोग घास फूस के मकान में रहने को मजबूर हो गए हैं। वही खाने के लिए दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। अब सिर्फ ग्रामीणों को, यहाँ बाढ़ पीड़ित लोगों को सिर्फ आशा है तो जल्द से जल्द इनका सर्वे कराया जाए और इन्हें उचित राहत राशि प्रदान की जाए। कैमरामैन विकल्प के साथ राजन शुक्ला, बंसल न्यूज, देवथर।